व्यूवर्स, आप सभी का स्वागत है sharadmishra.com के 8:30 मॉर्निंग मार्केट शो में। मैं हूं निशा पाठक और हर रोज की तरह आज भी हम आपके लिए लेकर आए हैं एफआईआई डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक डेटा से मार्केट का इंस्टीट्यूशनल व्यू, निफ्टी और बैंक निफ्टी के प्री मार्केट आउटलुक, निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन का डिटेल एनालिसिस, इंडेक्स और स्टॉक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, सेक्टोरियल डेरिवेटिव डेटा और उसी डेटा के आधार पर स्टॉक स्पेसिफिक डिस्कशन, जहां हम डिसाइड करेंगे किस स्टॉक में लॉन्ग या शॉर्ट बनता है। यानी दोस्तों, आज का ये शो रहेगा प्योर डेटा ड्रिवन, नो गेस वर्क, ताकि मार्केट खुलने से पहले आपके पास एक क्लियर ट्रेडिंग रोड मैप हो। दोस्तों, आज हमारे साथ शो में लाइव जुड़े हैं ऑप्शंस और डेरिवेटिव मार्केट के एक्सपर्ट शरद मिश्रा सर। गुड मॉर्निंग सर, वेलकम टू द शो। Good morning, Nisha, and good morning to all the viewers. It's a pleasure to have you here in this show. I hope you had a wonderful evening yesterday, and hope today we have a wonderful market. So, Nisha, let's start and discuss. Yes, sir. So, viewers, चलते हैं हमारे सेगमेंट ऑप्शन लैब में। सर, ऑप्शन लैब्स में आपका स्वागत है और हमेशा की तरह आज भी हमारे व्यूवर्स को क्लियर डायरेक्शन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सो व्यूवर्स, चलते हैं ऑप्शन लैब के हमारे फर्स्ट सेगमेंट में, जो है एफआईआई डेरिवेटिव स्टैटिस्टिक। और सो व्यूवर्स, जानते हैं सर से एफआईआई डेरिवेटिव डेटा से आज और कल के एफआईआई इंडेक्स फ्यूचर एंड ऑप्शन पोजीशन क्या संकेत दे रहे हैं। क्या एफआईआई ने लॉन्ग किया है या शॉर्ट कवरिंग की है या हेज पोजीशन बना रहे हैं, और इससे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए आज का इंस्टीट्यूशनल बायस क्या निकलता है। तो जानते हैं सर एफआईआई डेरिवेटिव स्टार्स डिस्कस करेंगे सर। जी निशा, सो डीआईआई ने स्टॉक कैश में 249 करोड़ की बाइंग की। एक दिन पहले बजट वाले दिन डीआईआई ने सेलिंग की थी। एफआईआई ने 5000 करोड़ प्लस की बाइंग की थी। कल 29 करोड़ की बाइंग एफआईआई ने स्टॉक कैश में की। एफआईआई और एफपीआई का इंडेक्स फ्यूचर की बाइंग कल फिर आई 1772 करोड़ की, परसों भी थी। परसों एक ऐसा दिन था जिसमें इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक कैश, इंडेक्स ऑप्शन, सब जगह नेट बाय पोजीशंस थी एफआईआई की। अब कल देखते हैं कल एक गैप डाउन ओपनिंग थी और एक सस्टेनेंस था बाय वर्च्यू ऑफ अ बिग फॉल इन आईटी सेक्टर, जिसको हम लोगों ने ड्यूरिंग द शो डिस्कशन भी किया था कि बड़े शॉर्ट्स हैं आईटी में। वी डोंट गो अबाउट न्यूज, वी गो अबाउट डेरिवेटिव्स डेटा एंड वी गो अबाउट द एनालिसिस ऑफ प्राइस एक्शन एंड डेरिवेटिव्स डेटा। और प्योर आउट एंड आउट ये एक डेरिवेटिव्स डेटा एनालिसिस शो है, इसलिए न्यूज डिस्कस नहीं करेंगे। एफआईआई और एफपीआई इंडेक्स फ्यूचर में 1772 करोड़ की जो बाइंग की, उसको बाइफरकेट करें तो 993 करोड़ की बाइंग बैंक निफ्टी फ्यूचर में, 607 करोड़ की बाइंग निफ्टी फ्यूचर में। सो दोनों ही जगह बाइंग आई। ये 607 करोड़ की बाइंग ध्यान रखने वाली बात है, तब आई है जब एक बड़ा करेक्शन निफ्टी आईटी में कल देखने को मिला है। एफआईआई और एफपीआई के स्टॉक फ्यूचर्स में देखिए, यहां पर भी 625 करोड़ की बाइंग देखने को मिली है। अगर हम अब इस डेटा को फर्दर बाइफरकेट करें तो एफआईआई क्लाइंट्स और डीआईआई के जो इंडेक्स फ्यूचर्स ग्रॉस ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस हैं, उसको डीप डाइव करेंगे तो देखेंगे कि एफआईआई ने कल 6267 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पे अनवाइंड कर लिए। मतलब जो 50-60 डीमा का सपोर्ट है निफ्टी का, वो बिल्कुल काम कर रहा है। और बैंक निफ्टी का भी आप देखिए, जो 59785 का सपोर्ट है वो बिल्कुल काम करता हुआ दिख रहा है, जो परसों का डेलो है। नाउ अगर हम क्लाइंट्स की पोजीशंस को देखेंगे तो यहाँ पर 3966 कॉन्ट्रैक्ट ऐड हुए हैं और 2727 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग अनवाइंड हुए हैं। क्यों अनवाइंड हुए? क्योंकि क्लाइंट्स को दिखा गैप डाउन ओपनिंग है, पुल बैक है, बहुत सिग्निफिकेंट पुल बैक नहीं है, बाजार गिर सकता है इसलिए। और आईटी में एक बड़ा शॉर्ट है, तो ये घबरा करके क्लाइंट्स ने शॉर्ट बनाया। एफआईआई ने शॉर्ट काटे, लॉन्ग बनाया, 3869 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग साइड पे ऐड किया एफआईआई ने। तो ये स्लाइड नेट क्या दिखाती है कि स्टॉक कैश में भी थोड़ी बाइंग की, 5000 करोड़ की एक दिन पहले बाइंग करके गए थे, आज 29 करोड़, कल 29 करोड़ की।
इंडेक्स फ्यूचर के अंदर शॉर्ट काटा, लॉन्ग ऐड किया. नाउ ओवर टू नेक्स्ट स्लाइड निशा. Yes. If you look at your इंडेक्स ऑप्शंस पोजीशन, सो नेट सेल किया इंडेक्स ऑप्शन 4,895 करोड़ का. इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो शॉर्ट पुट बिल्डअप है वो बढ़ा, 1,18,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पुट में बढ़े और शॉर्ट कॉल में उतना बिल्डअप नहीं आया. और लॉन्ग कॉल है एफआईआई के पास 76,500 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग कॉल में है. तो ये क्या दिखाता है कि ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन 22% बढ़ी, मतलब 1,95,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़े. ओवरऑल शॉर्ट पोजीशन 1,12,000 कॉन्ट्रैक्ट बढ़े. तो ओवरऑल लॉन्ग पोजीशन ज्यादा बढ़ी है एफआईआई की. नेट सेल दिखाता है कि शॉर्ट पुट बिल्डअप है, पुट सेल किया है एफआईआई ने सपोर्ट जोन्स पे. अभी अब दो चीजें हम लोग सम अप कर गए. पहला, कैश की बाइंग, एक दिन पहले कैश की बाइंग, कल फिर कैश की बाइंग, कल फिर शॉर्ट कवरिंग, इंडेक्स फ्यूचर में लॉन्ग बिल्डअप और इसके अलावा ऑप्शन में भी शॉर्ट पुट बिल्डअप है, लॉन्ग कॉल होल्ड कर रहे हैं. तो बेस बना हुआ है. बेस अब आ जाते हैं एक बार, अगर स्टॉक फ्यूचर्स को देखें तो नेट बाय किया 625 करोड़. पहले भी हम लोग ने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि बाइंग है 625 करोड़ की. शॉर्ट पोजीशन और लॉन्ग पोजीशन ऑलमोस्ट इक्वल है, 35,590 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग, 33,700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट. क्या दिखाता है? प्रेशर था आईटी पे, वो प्रेशर यहां पर शॉर्ट के फॉर्म में दिख रहा है. अभी भी शॉर्ट्स हैं. ये शॉर्ट कल के हैं, कल 7% 6-7% एवरेज करेक्शन आया है आईटी में. अगर आईटी को सेक्टर एज ए होल देखें, कल गिरावट देखिए तो बड़ी गिरावट आई है. मैं सेक्टोरली देखिए तो आईटी में कल 4% की गिरावट आई है, 7.5% का ऊपर इंटरेस्ट बिल्डअप है शॉर्ट साइड पर. तो केवल आईटी को हटा दीजिए और फार्मा को हटा दीजिए तो बाकी सब कल ग्रीन था. सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ थी ऑयल एंड गैस में, टेक्सटाइल में, कैपिटल गुड्स में. इन सब सेक्टर्स में अच्छी स्ट्रेंथ थी. शॉर्ट कवरिंग थी बैंकिंग में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, रियल्टी में, टेलीकॉम में, सब शॉर्ट कवरिंग थी. कल डेटा कल एक अच्छा मूव आता निशा. कल अपना जो स्प्रेड है उसका टारगेट कॉल साइड पे आता और 25,900 का लेवल, 940 का लेवल ब्रीच होता अपसाइड पर, जो कल भी डिस्कशन हुआ था. हुआ क्यों नहीं? बाय वर्च्यू ऑफ द करेक्शन इन आईटी. सो कमिंग बैक टू द डिस्कशन, आई थिंक ये ओवरऑल पॉजिटिव है. सेटअप में कोई दिक्कत नहीं है. नाउ अगर आप एक बार जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है निफ्टी बैंक निफ्टी का उसको दिखाएं तो मैं दोबारा एक बार इसको डेटा को इस जो तो देखिए हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस है 25,940 का और मैक्सिमम सप्लाई जोन है 26,340. सपोर्ट जोन है 25,562 का और मैक्स डिमांड जोन है 25,440 का. सो निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया सर, आप आगे डिस्कस कर रहे थे. देखिए यही मैं भी बोल रहा था कि 25,940 कल ही रेजिस्टेंस ब्रीच हो जाता, ये सप्लाई जोन ब्रीच हो जाता अगर आईटी का करेक्शन नहीं आता कल, तो ये ब्रीच हो जाना था. क्योंकि सब जगह जो हमने डिस्कस किया शॉर्ट कवरिंग है और बिल्डअप स्ट्रॉन्ग था लॉन्ग साइड पर. तो बेस कहाँ आ जाता है? बेस आ जाता है 25,440. 25,440 क्या है? 25,440 है वो जोन जो ब्रेकआउट आया था 3 फेब को. 1 फेब को जो क्लोज था, संडे था 1 फेब को, और जो इसके बाद नेक्स्ट डे ब्रेकआउट आया था, वो ब्रेकआउट आप देखिए उस ब्रेकआउट जोन 24,25,430 का है, वही मैक्सिमम डिमांड जोन है. अगर आप नेक्स्ट देखेंगे कि कहां पर सपोर्ट है, तो सपोर्ट है 25,562. अगर आप चार्ट दिखाएं निशा, ये वो जोन है जो कल का डे लो है. सप्लाई जोन कहां है? सप्लाई जोन है निफ्टी का. अगर आप चार्ट दिखाइए, आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाया होगा होपफुली. तो देखिए निफ्टी के चार्ट पर तो सप्लाई जोन है सबसे बड़ी 25,940. ये जोन क्या है? 25,940 वो जोन है जो जिस जोन के बाद एक ब्रेकडाउन आया था आफ्टर 9th of January. ये जोन एक सप्लाई जोन है. सेकंड, ये जोन ब्रीच हो गया तो बिल्कुल आप 26,340 जो डे हाई था 3rd of February का, वहां पर आप जाकर के टिकेंगे. और ये बहुत कुछ डिपेंड इस बात पे करेगा कि निफ्टी आईटी में शॉर्ट कवरिंग आती है नहीं आती है. कल एक साहब ने एक सवाल पूछा था जिसका जवाब कि आईटी में क्या बाय करना चाहिए, क्या इन्फोसिस को बाय करना चाहिए. तो एक मैंने उनको स्ट्रेटजी दी थी कि निफ्टी आप आईटी को बाय कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रोपोर्शनेटली
एट द मनी पुट बाय करके जाना चाहिए। कॉल शॉर्ट की सलाह मैंने नहीं दी थी। पुट बाय करके जाते तो आपका 4-4.5% का लॉस कवर हो जा, लॉस मिटिगेट होता और 13% का अपसाइड इन्फोसिस में है। तो ये सेटअप कल डिस्कस हुआ था। जो व्यूअर्स हैं जिन्होंने कल का शो नहीं देखा, कल का शो देख लीजिए सेकेंड हाफ का। और अदर देन दैट अपने सवाल पूछिए, अगर आपकी क्वेरीज है तो वो पूछते रहिए। तो देखिए निशा, ये था। अगर आप बैंक निफ्टी को देखें, एक बार बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाइए, बैंक निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस बताइए, तो मैं इसको भी डिस्कस करता हूँ। बैंक निफ्टी ऑन स्क्रीन सर। तो बैंक निफ्टी में देखिए, जो परसों का डेलो था, थर्ड का डेलो था 59,785, वो एक अच्छा सपोर्ट जोन है 59,785। डिमांड जोन कहां है? मैक्सिमम डिमांड जोन आपका आ रहा है 59,485। ये क्या है 59,485? ये बेसिकली यहां पर आप देखिए तो 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का कन्वर्जेंस है। सपोर्ट है इस जोन में 59,485। तो मुझे लगता है ये जोन इंपॉर्टेंट हो जाता है। सप्लाई जोन कहां है? सप्लाई जोन है 60,430। ये क्या है? ये बेसिकली 5 जनवरी का हाई, जो ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी का जो ब्रेकआउट आया था थर्ड को, सस्टेन नहीं हो पाया, ये वो जोन है। अगर ये जोन ब्रीच हो गया तो आपको 3 फरवरी का हाई था 61,770, वहां तक का मूव आपको देखने को मिलेगा, जो मैक्सिमम सप्लाई जोन है। कल भी मैंने शेयर किया था कि बैंक निफ्टी में एक स्ट्रेंथ है। अगर आप बैंक निफ्टी को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे तो कल एक अच्छी लॉन्ग बिल्डअप बना था। एक्सिस बैंक में गिरावट, बारिंग दैट एक्सिस और कोटक में गिरावट, इंडस्ट्रियल में गिरावट, बारिंग दैट आप देखिए आईसीआईसीआई बैंक 1.5% ऊपर था, एचडीएफसी बैंक भी 50 पैसा ऊपर था, और सारे पीएसयू बैंक्स में एक अच्छी रैली आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल गई थी। तो आई थिंक बैंक निफ्टी जो मैंने डेटा शेयर किया, इट इज वन नॉच बेटर। बैंक आपको मैंने ओवरऑल एफआई स्टैटिस्टिक्स भी बताया निशा। तो आई थिंक निफ्टी और बैंक निफ्टी का डिस्कशन हो चुका है। अगर आप ऑप्शन चेन एक बार दिखाएं तो जो मैंने डिस्कशन किया उसको मैं एक बार उसके अंदर भी स्टैब्लिश करने की कोशिश करता हूं। सो व्यूवर्स, हमारा अगला सेगमेंट है निफ्टी और बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन एनालिसिस। व्यूवर्स, आगे बढ़ते हैं और चलते हैं ऑप्शन लैब के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से की तरफ और जाते हैं शरद सर से। निफ्टी और बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन में हैवी कॉल राइटिंग या पुट राइटिंग कहां दिख रही है? पीसीआर और ओआई शिफ्ट आज के रेंज को कैसे डिफाइन कर रहे हैं और कैसा रहेगा आज का मार्केट, वॉलेटाइल या रेंज बाउंड? चलिए जानते हैं शरद सर से। सर, ऑप्शन चेन इज ऑन स्क्रीन सर। सो निशा जी, तो अगर आप सपोर्ट और बुलिश बेस देखेंगे तो वो होता है 25,562 और 25,430। तो 25,400 से 550 का जोन अगर हम देखें, यहां पर ऑब्जर्व कीजिए 10 फरवरी की एक्सपायरी 25,400 से 550, बड़ा पुट राइटर का बेस है। इस जोन में कॉल अनवाइंडिंग भी देखने को मिली है, अगर आप सामने ऑप्शन चेन दिखा पा रही हैं निशा। बड़ा शॉर्ट पुट बिल्डअप है और यही सपोर्ट बन जाता है सबसे बड़ा। और अदर देन दैट आप देखिए 25,600 700 पर भी बड़ा पुट राइटर का बेस है, बट मुझे लगता है 25,700 25,800 बहुत इंपॉर्टेंट जोन हो जाता है, जहां पर कल पूरे दिन ट्रेडिंग हुई है। इस जोन को भी आप देखेंगे 25,700 25,800, यहां पर भी डिसेंट पुट राइटर बेस है, बट कॉल राइटर्स भी एडिक्वेटली प्लेस्ड है। अगर मैं सम अप करूं इस जोन में तो 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट साइड पर हैं और 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कॉल बिल्डअप में है और 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पुट बिल्डअप में है। तो बहुत ही मार्जिनल सपोर्ट यहां पर है पुट राइटर्स के साइड में। मुझे लगता है ये जोन आज अगर सस्टेन हो जाता है तो आपको 26,000 की तरफ निफ्टी जाता हुआ दिखाई देगा। जो मैंने आपको जोन दिया था 25,940 ब्रीच होगा तो 26,300 जो मैंने आपको जोन दिया निशा। अब अगर आप बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन दिखाएं तो उस पर भी मैं एक बार आपको वो डेटा समझाने की कोशिश करता हूं, लोगों ने पूरा डिस्कशन किया है। बैंक निफ्टी ऑन स्क्रीन सर। सो बैंक निफ्टी में सपोर्ट है 59,785 59,485। तो 59,500 59,800 इस जोन को आप ऑब्जर्व कीजिए। यहां पर अच्छा पुट राइटर है और कॉल अनवाइंडिंग हुई है, तो पुट राइटर का बेस मजबूत है। बैंक निफ्टी में कल शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली थी, आई थिंक ये बेस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ब्रेकआउट जोन क्या होगा? 60,432, सो 6,500 का आप स्ट्राइक देखिए। यहां पर टसल है 18,000 शॉर्ट कॉल 12,000 शॉर्ट पुट, तो यहां पर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। मुझे लगता है ये जोन ब्रेकआउट आता है
तो एक क्लीन मूव ऊपर की तरफ मिलता है, दैट इज ओके 61,772, जो कि थर्ड का डे हाई था। तो 61,800 के पास आप देखिए, 61,400, 500 एंड उसके ऊपर आप देखिए, तो लगातार कॉल राइटर प्लेसमेंट है। ये बहुत क्लियर है कि एक बार पुल बैक वहां तक लाइकली होगा अगर ब्रेकआउट आता है निशा। तो जो हमने डेटा डिस्कशन किया वही डेटा आपको ऑप्शन चेन में दिख रहा है। तो राइट आई थिंक जो एनालिसिस किया, जो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंसेस दिए, दे आर वेल एस्टेब्लिश्ड बाय वर्च्यू ऑफ स्टैटिस्टिक्स व्हिच वी हैव शेयर्ड। तो 3 मिनट बचे हैं निशा प्री ओपनिंग में। यस आप निफ्टी स्ट्रेटजी है हमारे पास, आप उसको एक यस बार शेयर, वी कैन आई कैन डिस्कस दैट एज वेल। सो व्यूवर्स चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट में। हमारा अगला सेगमेंट है निफ्टी और बैंक निफ्टी या स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजी। व्यूवर्स इस सेगमेंट में हम शरद सर से लेंगे ऑप्शन ट्रेडर्स के डायरेक्ट सवालों के जवाब, जानेंगे आज के डेटा के हिसाब से विच ऑप्शन स्ट्रैटेजी इज बेस्ट। साथ ही शरद सर से जानते हैं रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस और आज का दिन कैसे प्लान करना चाहिए। अब सर अब आते हैं हमारे ट्रेड पिट की तरफ। जो हमने हमारे व्यूवर्स को कल ट्रेड दिया था वो था निफ्टी का स्ट्रैडल सेटअप, जो था 25,900 की कॉल बाय करनी थी इनको 236 पर, टारगेट प्राइस था 367 का एंड स्टॉप लॉस वाज 124। पुट बाय करनी थी 25,500 की, बाइंग प्राइस वाज 147, टारगेट प्राइस वाज 250 एंड स्टॉप लॉस वाज 90। सर ये ट्रेड डिस्कस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी मच एक्टिव निशा। 25,500 का पुट देखिए 136 के पास क्लोज हुआ है, 90 रुपए का स्टॉप लॉस है। जो कॉल है 25,900 की, वो 243 पर क्लोज हुई है, 124 का स्टॉप लॉस है, ऊपर की तरफ टारगेट है 367, 367। एडिक्वेटली पॉइज्ड है ट्रेड, रिस्क इज वेल हेज्ड ऑन बोथ द साइड्स। आइडिया ये था कि बाजार गिरता है तो पुट जल्दी आउट ऑफ द इन द मनी होता है और वहां पर ज्यादा प्रॉफिट पोटेंशियल है। लेकिन कॉल पर मैंने बाद में जब बाजार खुला तो इसके बाद ये जब ट्रेड सेटअप एग्जीक्यूट हुआ तो ये एडिक्वेटली पॉइज्ड हो गया दोनों साइड्स पर। मुझे लगता है कि 25,900 के ऊपर विचेवर भी अगर निफ्टी निकलेगा तो ये जो 25,900 का कॉल है ये डीप इन द मनी हो सकता है। और आई थिंक एक अच्छा चांस है निशा इस ट्रेड को। वेल मैनेज ट्रेड, बिल्कुल यहाँ पर जिनकी पोजीशंस हैं सब्सक्राइबर्स को दिया हुआ है। अगर किसी व्यूअर ने इस पोजीशन को बनाया है तो बिल्कुल अपना सवाल जरूर 20209987 पर पूछें, हमारी मार्केटिंग टीम आपको हेल्प करेगी। बिल्कुल यहाँ पर ट्रेड एडिक्वेटली पॉइज्ड है। 25,500 का पुट का डेल्टा है 0.3 और यहाँ पर देखिए जो 25,900 का कॉल है उसका डेल्टा है 0.48। तो जैसे ही देखिए ये 25,900 के ऊपर निकलेगा, जो मुझे उम्मीद है आज निकलेगा, एक बड़ा मूव ऊपर की तरफ मिलेगा। इन अनफॉर्चुनेट केस अगर गिर भी जाता है तो भी हम लोग वेल हेज्ड हैं, एक डिसेंट प्रॉफिट पुट साइड पर भी निशा आ सकता है। सो दिस इज हाउ इट इज। नाउ यू कैन मूव टू नेक्स्ट सेगमेंट। यस सो व्यूअर्स अगर आपको निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी स्टॉक पर ऑप्शन स्ट्रैटेजीज जानना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू या यूट्यूब के थ्रू सवाल जरूर पूछें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9820209987। हम ऑप्शन लैब्स में डेटा के बेसिस पर आपके सवालों के जवाब देते हैं। और सो व्यूअर्स हमारा अगला सेगमेंट है एक स्टॉक क्लियर व्यू। इस शो में हमारा एक ही मकसद होता है सेक्टोरियल डेरिवेटिव डेटा को समझना, स्टॉक स्पेसिफिक फ्यूचर एंड ऑप्शन एक्टिविटी एनालाइज करना और एक स्टॉक पर क्लियर डिसीजन लेना और कि आज और आने वाले समय में लॉन्ग पोजीशन बनानी है या शॉर्ट। अगर आपको एफआई डेटा प्लस ऑप्शन चेन एनालिसिस अच्छी लग रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। सो सर हम चलते हैं हमारे अगले सेगमेंट में एक स्टॉक क्लियर व्यू में। सर एक स्टॉक क्लियर व्यू में हम सेक्टोरियल डिस्कशन करते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू सेक्टोरियल डिस्कशन। फर्स्ट इज ऑटोमोबाइल सेक्टर सर। सो एम आई ऑडिबल टू यू व्यूअर्स? हमारे सर से हमारा कांटेक्ट छूट गया था। यस ही इज बैक राइट नाउ। सर हम सेक्टोरियल डिस्कशन पे थे। फर्स्ट सेक्टर इज ऑटोमोबाइल सेक्टर सर। जैसे कल हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर में सब भारत फोर्ज और सोना बीएलडब्ल्यू का सजेस्ट किया था फॉर द लॉन्ग टर्म पोजिशनल ट्रेड।
सो उसमें हमने सोना बीएलडब्ल्यू के लिए 540 को ब्रेक करने पर अच्छा टारगेट दिया था सर, इसको वापस डिस्कस करेंगे। हाँ निशा, तो देखिए सोना बीएलडब्ल्यू में स्ट्रेंथ है, नो डाउट, और मुझे लगता है कि ये स्ट्रेंथ कंटिन्यू करेगी। मैंने लगातार स्टॉक को डिस्कस किया है। कल भी आप देखिए, सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है सर। तो व्यूअर्स मैं आपको बता दूं कि हमने कल कुछ शेयर्स डिस्कस किए थे ड्यूरिंग द शो। उसमें हमने लॉन्ग स्ट्रैडल के लिए शेयर्स डिस्कस किए थे। जो शेयर्स हैं वो मैं बता दूं आपको, दैट वाज एबीबी, डिक्सन, पीजी इलेक्ट्रो, जुबिलेंट फूड्स, अडानी पोर्ट, जीएमआर एयरपोर्ट, एपीएल अपोलो, जेएसडब्ल्यू स्टील, एनएमडीसी, इटर्नल, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, पेट्रोनेट, मैक्स हेल्थ, सन फार्मा, लुपिन एंड इंडस टावर। इंडस टावर में सर हमने टारगेट दिया था 423 के बेस पे, सपोर्ट पे आपको 487 और 494 के लिए यू कैन गो फॉर अ लॉन्ग पोजीशन। इन इवन लुपिन में आप 2195 का, या सॉरी 2150 का बेस रेट लेके आप 240 और 2300 तक इस ट्रेड को लेके जा सकते हैं। सन फार्मा में हमने सजेस्ट किया था, सर की राय थी कि 1670 के बेस पे you can take it till 1800, इसका हमारा टारगेट है 1800 का। मैक्स हेल्थ में 1021 के बेस रेट पे यू कैन बाय इट फॉर द टारगेट ऑफ 1047 एंड 1084। एंड पेट्रोनेट में आप बाय कर सकते हो। पेट्रोनेट को आपकी बाइंग की सलाह है हमारी। पेट्रोनेट में आप 280 के बेस पे 320 के टारगेट के लिए आप इसे ट्रेड कर सकते हैं। ऑयल इंडिया में 475 के बेस पे यू कैन बाय ऑयल इंडिया फॉर अ टारगेट ऑफ 540 560। ONGC you can buy with a base of 257 for a target of 278 and 296। इटर्नल की सलाह थी आपको 291 का कल रेट था उसका, 300 से क्रॉस करने पर यू कैन बाय इट फॉर द टारगेट ऑफ 310 एंड 320। एनएमडीसी में कल हमारा फर्स्ट टारगेट आ गया था। एनएमडीसी हमने बाय करने की सलाह दी थी 84 की प्राइस पर। Buy rate, sorry, base rate was 81 and the target was 86 and 90। जो हमारा फर्स्ट टारगेट कल ही हमने अचीव कर लिया था, it was 86 rupees। Let me check whether we can connect it to sir again। Yeah। और सर के साथ कुछ टेक्निकल इशू हो रहा है, so we'll try and connect him again। by the time मैं आपको ट्रेड्स बता देती हूँ। Yeah। So एनएमडीसी के बाद हमने मेटल सेक्टर में जेएसडब्ल्यू स्टील की सलाह दी थी 1225 के प्राइस पे। आपको 1244 अगर क्रॉस करता है तो यू कैन गेट अ टारगेट ऑफ 1280 और 1345। अपोलो एपीएल अपोलो 2100 के बेस पे यू कैन बाय इट फॉर द टारगेट ऑफ 2300। जीएमआर एयरपोर्ट के लिए हमने 94 के बेस पे 104 का टारगेट दिया था। इफ इट क्रॉसेस 99 तो ये 104 आपको बहुत ही जल्द देखने मिल जाएगा। अडानी पोर्ट में हमने 1506 के बेस रेट पे 1606 के टारगेट्स दिए थे। जुबिलेंट फूड्स में हमने 501 पे बाय करने की सलाह दी थी। 520 क्रॉस करने पर ये 540 का टारगेट आपको देखने के लिए मिल सकता है। डिक्सन में 11,607 के प्राइस पे हमने इसको बाय करने की सलाह दी है। 10,800 का बेस रेट कंसीडर करके 12,220 एंड 13,250 के टारगेट के लिए आप इसे बाय कर सकते हैं। लेट मी चेक वेदर वी कैन कनेक्ट टू सर अगेन। यस व्यूअर्स, कुछ टेक्निकल कारण की वजह से हम सर से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं।
तो व्यूअर्स हमने 29 को कुछ हमारे बीटीएसटी ट्रेड्स थे जिसमें हमने सोना बीएलडब्ल्यू, भारत फोर्ज, यूनियन बैंक, बंधन बैंक, कैनरा बैंक, एबीबी, बीईएल, सम्मान कैपिटल और मस्डॉक में एंड पेट्रोनेट में बाइंग की सलाह दी थी। सो बाय द टाइम सर हमसे कनेक्ट हो रहे हैं, हम एक बार वापस निफ्टी का सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस कर लेते हैं। निफ्टी में हम सर ने आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए दिया है और रेजिस्टेंस है निफ्टी का 25,940 पे एंड मैक्सिमम सप्लाई जोन है उसका 26,340 का, सपोर्ट है उसका 25,562 का एंड मैक्सिमम डिमांड जोन है उसका 25,440 का। बैंक निफ्टी में मैक्सिमम सप्लाई जोन है आपका 61,772, रेजिस्टेंस इज एट 60,433 and support is coming at 59,785 and maximum demand zone is 59,485. सो व्यूअर्स हमने निफ्टी में सपोर्ट रेजिस्टेंस डिस्कस कर दिया है। सो व्यूअर्स दोस हु वांट टू opt for our modified option traders workshop, our workshop helps participants understanding option Greek metrics and master the risk and uncertainties associated with option trading. This training enables participants to create option position with strong risk reward profiles that benefits them the most in different market situations and helps them to devise the right strategy for the right opportunities. Participants will be able to tailor position based on a specific market focus, considering the time horizon, the degree of bullishness, bearishness, and neutrality or volatility in the underlying stock, and the desired level of leverages. After completing the training program, participants will be able to trade using option Greek, opening the doors to new opportunities for the risk hedging and trading in stock cash, index cash, future, and option. In our modified option trading advanced module, you can get 5 online interactive sessions of 1 hour each, one session per week, query support, topic wise test, and full length. And subscribers, those who want to opt for our premium services, can visit our website www.sharadmishra.com, and there you can opt for stock portfolio, Nifty option strategies, stock option strategies, and trading bullion as well. So those who want to opt for the our services can visit our website and pay through it directly. तो व्यूअर्स अगर आपको निफ्टी ऑप्शन स्ट्रैटेजीज या स्टॉक ऑप्शन स्ट्रैटेजीज के बारे में कोई भी सवाल जानना चाहते हैं तो आप हमसे यूट्यूब के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू सवाल पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9820209987 और अगर आपको डेटा फाइनल एफआई डेटा और ऑप्शन चेन बेसिस एनालिसिस यूजफुल लग रही है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आप रोज सुबह 8:30 बजे ऑप्शन लैब में स्मार्ट मार्केट के साथ हमारे साथ जुड़े रहें। सॉरी व्यूअर्स, वी कैन नॉट कनेक्ट विद द सर राइट नाउ, तो मिलते हैं हम आपसे हमारे अगले शो में ठीक 12 बजे। तो सवाल पूछने के लिए आप हमसे जरूर जुड़े और मिलते हैं 12 बजे। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू सर।